तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ला वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का ऑर्डर गैर आईनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं, पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। 8 फरवरी को पीटीआई 2/3 अक्सरियत से कामयाब होगी। अली जफर का कहना है कि पीटीआई को अब इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया गया तो ये तौहीन अदालत होगी। पेशावर हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। सिकंदर सुल्तान राजा की ज़र सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान और स्पेशल सेक्रेटरी शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग कानूनी निकात पर ब्रीफिंग देगा। बानी पीटीआई को लाहौर के बाद मियांवाली से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिल सकी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। 4 हलकों पर परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलें भी मुस्तरद। आरोज का फैसला बरकरार। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। हमाद अजहर ने भी हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलों पर समाअत का आखिरी दिन। उम्मीदवारों की फहरिस्त कल जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। कहा, मेरे लिए एजाज की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहा। ओहदे पर काम जारी रखना अब मुमकिन नहीं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत ज़ेर समाअत है। मुस्ताफी होने के बाद केस खत्म, पेंशन समेत तमाम मराद के हकदार ठहरेंगे। बरतरफी की सूरत में मराद से महरूम हो जाते। मुजाहिर अली अकबर नकवी को माहाना 10 लाख रुपए पेंशन और दीगर सहूलतें मिलेंगी। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में 9 मई के 12 मुकदमात की तफ्तीश शुरू। 12 थानों के तफ्तीशी अफसरान जेल पहुंच गए। अलग अलग बयान कलमबंद किए जाएंगे। इंसदाती दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को 2 दिन तक तफ्तीश की इजाजत दे रखी है। तफ्तीशी टीम की सरबराही एसपी रावल फैसल सलीम कर रहे हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया। परवेज मुशर्रफ से मुतालिक खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा। कहा, परवेज मुशर्रफ की अपील पर किसी ने भी नुमाइंदगी नहीं की। मुतादिद बार कोशिश के बावजूद भी मुशर्रफ के वुरसा से राब्ता नहीं हो सका। हमारे पास सजाए मौत बरकरार रखने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की मुखालफत की। सलमान सफदर कहते हैं, परवेज मुशर्रफ ने कभी संगीन गद्दारी की, न ही वो इसके मुर्तकिब हुए। अपील की बहाली के लिए परवेज मुशर्रफ के वुरसा के पास गुंजाइश है। नवाज शरीफ ने शेख रुहेल असगर और अयाज सादी के दरमियान गिले शिकवे दूर करा दिए। कहा, किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। पार्टी के लिए सबकी कुर्बानी है, सबको मौका देंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है, टिकटों की तकसीम पर कोई इख्तिलाफ नहीं। चंद हलकों में मुशावरत जारी है। 1 या 2 दिन में उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम शुरू कर देंगे। इलेक्शन के इल्तवा के हक में नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को बयान हल्फी देना होगा कि आइंदा कोई जबरी गुमशुदगी नहीं होगी। बताना पड़ेगा कि लापता अफराद जिंदा ही अमर गए। बलूच तलबा बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, लापता बलूच तलबा और अफराद का मसला हल करना वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी है। याद रखें, सबसे आला ओहदेदार को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कानून से बालतर होने का तसव्वुर खत्म होना चाहिए। अगर बलूचिस्तान में गैर रियासती अनासर हैं भी तो उनका ट्रायल होना चाहिए। बलूचिस्तान के कुछ वडेरे सरदार वजारतें तो लेते हैं मगर अपने लोगों का काम नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने बताया, 9 लापता बलूच तलबा को बाजियाब करा लिया। 15 बाकी हैं जिनके लिए कोशिशें कर रहे हैं। और
दुनिया को आम इंसान की सेहत के लिए जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। वबाई अमराज के तदारुक के लिए मजबूत इक़दामात वक्त की जरूरत है। मुश्तरका तहकीक से वबाई अमराज के इलाज का तरीकाकार तलाश करना होगा। लेकिन वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सेहत से मुतालिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटना होगा। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बायस $30 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। मौसमियाती तब्दीली को हेल्थ पॉलिसी से जोड़ना जरूरी है।